बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मरदराज गोंदल। चूंकि इस्लामाबाद से इस वक्त सब इंतज़ार ये कर रहे हैं कि ऐवान सदर से एक एलामिया और एलामिया में तारीख और तारीख के हवाले से अंदाज़ा करें कि वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कल तक एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी कि तुम्हारी वजह से इलेक्शन डिले हुआ, वो कह रहे तुम्हारी वजह से इलेक्शन डिले हुआ, और कुछ अर्सा पहले पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि जनाब सदर को इलेक्शन के तारीख देने का इख्तियार है। आज दोनों फिर यकसू नजर आए। इनका जो इस वक्त सबसे बड़ी कौमी छेड़ है और जो इनको जिस चीज से डर लगता है वो इलेक्शन है। अब मुझे ये बताइए कि इमरान खान जेल में है, इससे बड़ी गारंटी आपको क्या है? उसके बावजूद आप इलेक्शन से भागते हैं। लेकिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान आप जानते हैं कि उसमें दो चीजों के साथ जोड़ा जा रहा है, मईशत के साथ, डॉलर के साथ। इनसे पूछा जाना चाहिए कि आइन जो है, अगर आइन जरूरी है या बाकी चीजें जरूरी है। अगर बाकी चीजें जरूरी हैं तो फिर आपको इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी नहीं लेके आनी चाहिए थी। उस वक्त आपको मईशत का ख्याल होना चाहिए था। 6% के साथ ग्रो करती हुई जो मईशत थी उसके बावजूद। लेकिन अब खबर क्या है? खबर यह है कि सब इंतजार कर रहे थे कि इस्लामाबाद से इलेक्शन की तारीख आएगी, लेकिन उस सब के बीच में इस्तीफे की खबर आ गई है और मैं आपको इस्तीफे की खबर देना चाहता हूं। मैंने आपको खबर आज दी थी कि इस्लामाबाद से एक बड़े इस्तीफे की तवक्को है। अगर वो इस्तीफा हो गया तो एक बार फिर सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी। और वो इस्तीफा नैब से था, और नैब से इस्तीफा कोई छोटा इस्तीफा नहीं था। वो डिप्टी चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि गालिब इम्कान ये है कि वो इस्तीफा दे देंगे। तो अब खबर ये सुन लीजिए कि जो डिप्टी चेयरमैन नैब है ज़ाहिर शाह, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा जो है वो आज काबीना से सर्कुलेशन मंजूरी लेके उसको मंजूर भी कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा इस्तीफा है क्योंकि चेयरमैन नैब के बाद डिप्टी चेयरमैन नैब उनकी जगह के ऊपर होते हैं। और चंद रोज पहले ही नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद असगर ने भी इस्तीफा दिया था और वो उनकी मुद्दत मुकम्मल होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और बताया यह गया था कि कुछ रेफरेंस दायर करने के हवाले से दबाव डाला जा रहा है और लगता यह है कि कुछ ऐसे मामलात करने की कोशिश की जा रही है जो जाहिर है आईन और कानून से बहुत हटके हैं। जिस तरह से आपको बताया जा रहा है कि सदर ने इलेक्शन की तारीख दे दी तो मुल्क में एक बार फिर सियासी अदम इस्तेकाम आ जाएगा, आईनी बहरान आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में पहले कौन सा इस्तेकाम है और कौन सा बहरान नहीं है जब से आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई है और मुल्क में लोगों को आप इलेक्शन का हक नहीं दे रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बार बार चेक किया जाता है, जैसे गिलगित में चेक किया गया, बाकी जगहों के ऊपर टेस्टर लगा के कि लोग इमरान खान से हटे कि नहीं हटे, क्या मकबूलियत कम हुई है कि नहीं हुई। लेकिन जब जब लोग इमरान खान के हक में फैसला देते हैं तो फिर परेशानी हो जाती है। अब मैं उसकी बता भी देता हूं। इस इस्तीफे के बाद अगली खबर भी आप सुन लीजिए कि जैसे ही ये इस्तीफे वाली खबर आई तो उसके बाद जो शेख रशीद है उनको एक बार फिर बुलाया गया है। और बुलाया किस केस के अंदर गया है? वो 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है, कल 9:30 बजे नैब रावलपिंडी में पेश होने का उन्हें हुक्म दिया गया। अब आप प्रोसिक्यूटर जनरल को साथ मिलाइए, डिप्टी चेयरमैन नैब के इस्तीफे को साथ मिलाइए, फिर शेख रशीद की तलबी को साथ मिलाइए, तो आपको अंदाजा होता है कि इस वक्त गेम प्लान है क्या। लेकिन गेम प्लान वर्किंग में नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि ये जो मर्जी करते रहें उस तरफ सूरत हाल जाती हुई दिखाई नहीं देती। मैंने आपको आज बताया था कि इस वक्त ये कोशिश करते हैं चीज़ों को आगे ले जाने की, लेकिन चीज़ें इनके गले पड़ जाती हैं। और आज जब सदर ने ये कहा कि जनाब वो इलेक्शन की तारीख देना चाहते हैं और देने वाले हैं, जाहिर है कि वो सबको पता है कि माइंड बना चुके हैं, वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मैंने आपको इजलास की भी खबर दे दी थी। तो जनाब अब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। इंतखाबात के हवाले से कयास आराइयाँ खत्म होनी चाहिए। देखिए, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो जयद सहाफ़ी हैं, वो जो मियाँ साहब की गाड़ी से उतरते हैं, जो लंबे लंबे ट्वीट्स करते हैं, वो अपने ट्वीट्स के अंदर दो अल्फाज बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉलर को लेके और मईशत को लेके। फिर एक और लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, उबूरी सदर। अगर उबूरी सदर जो है वो अपने टेन्योर के बाद कुछ नहीं कर सकता तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें जो 90 रोज जो आइन के अंदर मुख्तस टाइम है वो पूरा कर चुकी हैं, उसके बाद उनकी क्या हैसियत है? क्या उनको उबूरी और गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतें तस्वुर किया जाएगा, या ये उबूरी वाला वहां पे सिर्फ सदर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो आइन आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा और ना ही तारीख आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगी। अब बाकी खबरें देने से पहले आप लतीफा सुन लीजिए। पाकिस्तान के अंदर हर चीज का कबाड़ा किया जाता है, फिर टीवी के जरिए वो जो 10 अरब रुपए का मीडिया के ऊपर करम नवाजियां हुई, उस करम नवाजी के बाद हमें सूरत हाल नजर आती है कि जनाब इस वक्त इसहाक डार क्या फरमाते हैं। आज वो टीवी के ऊपर बैठे हुए थे, फरमा रहे थे जी कुछ आलमी इदारे मेरे से खौफजदा थे
और उनको डर था मैं डॉलर कहीं 200 रुपए के ऊपर ना ले जाऊं, तो भाई आप क्यों नहीं लेके गए? आप तो चीखे मार रहे थे उस वक्त जब आपको आईएमएफ बात नहीं सुन रहा था। फिर वो आईएमएफ जो है जब उसने पैसे दिए तो उसको एक लंबी चौड़ी छुट्टी होने के बावजूद लाहौर के गवर्नर हाउस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक तारीखी जश्न के तौर के ऊपर मनाया गया। अब आप कहते हैं कि आलमी इदारे आपसे खौफजदा थे। आप कौन सा ऐसा मार्का मार रहे थे जिसकी बुनियाद के ऊपर आलमी इदारे आपसे खौफजदा थे? ये सारी की सारी बातें हैं। उधर नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि 2017 का तसलसल रहता तो G20 इजलास भारत के बजाय पाकिस्तान में होता। वाह वाह वाह, क्या कहने मियां साहब के। उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जाहिर है अमेरिका को क्रॉस कर गई थी, जाहिर है हम बांग्लादेश इंडिया से भी आगे निकल गए थे। जाने दीजिए, आप उस वक्त का करंट अकाउंट खसारा देखिए, आप उस वक्त की पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स देखिए। ये सिर्फ बातें करना, और ये चूंकि मीडिया मैनेजमेंट थी, जिस तरह से आपने बताया गया था कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे बड़ा जो मैशत को समझने वाला आदमी है उसका नाम इसहाक डार है। पिछले थोड़े अरसे में लोगों का वो हवा भी खत्म हो गया। फिर मीडिया के जरिए तासुर कायम किया गया था शहबाज शरीफ से बेहतर पाकिस्तान में कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। पिछले 16 महीनों में वो भी तासुर जमीन बोस हो गया और लोगों को पता चल गया। ये सारी की सारी बातें हैं। अच्छा, एक बात और है, वो आईजी पंजाब इस्लामाबाद के जब उनको तौहीन अदालत का नोटिस सर्व होता है तो इस्लामाबाद पुलिस जो है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहती है कि इस्लामाबाद पुलिस अपने अफसरान के साथ शाना बशाना खड़ी है। अब इस्लामाबाद का जो आईजी है उसने बहुत गिरफ्तारियां ऐसी की जो जाहिर नहीं बनती थी। शेरी मजारी, ईमान मजारी, चौधरी परवेज इलाई, शरियार अफरीदी, शानाना गुलजार, बहुत सारे और ना, सदाकत अब्बासी, इस किस्म के बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं जो इस्लामाबाद की पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है। उसको भी हट के जो इस वक्त वहां पे खबरें रिपोर्ट होती हैं, इससे मोबाइल ले लिया, उसकी जान ले ली, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस चूंकि वो जो है साहब उनके हवाले से आप जानते हैं कि वो साहब जो हैं वो नून लीग के और राना सनाउल्लाह के कितने करीब या उनके क्या तासुर है, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। फिर वो कितने शानदार रिकॉर्ड के हवाले से ऑफिसर है, वो जो इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स हैं वो बेहतर निशानदेही करते हैं कि कौन कौन से फंड्स का कबाड़ा हुआ और कैसे हुआ, मैं उसके ऊपर ज़्यादा जाना नहीं चाहता। लेकिन वो जो दूसरों को गिरफ्तारियां करते हैं, अब जरा वो तैयारी पकड़ लें, उनकी अपनी हथकड़ी तैयार हो गई है और लाहौर हाई कोर्ट ने उनको तौहीन अदालत केस के अंदर उनके जो काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए हैं। और काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने के हवाले से उन्होंने इस हवाले से जो कैसरा इलाही हैं चौधरी परवेज इलाही की अहलिया, उनकी दरखास्त के ऊपर ये दरखास्त दी और साथ ही उन्होंने जो वहां पे आईजी इस्लामाबाद है उनको 50,000 मचलकों की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए 18 सितंबर को पेश करने का हुक्म दिया है। और ये जाहिर है कि वो इतनी जल्दी से गिरफ्तारी कैसे देंगे, तो इस हवाले से जो इस्लामाबाद के जज हैं उनको ये कहा गया है कि इन वारंट्स के ऊपर तामील कराना उनका काम है। फिर एक और सवाल है, अगर वारंट गिरफ्तारी के ऊपर आपको याद होगा कि जमान पार्क के बाहर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया था और इस्लामाबाद से पुलिस आई थी, तो क्या अब आईजी के वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी हुए हैं तो सेशन जज इस्लामाबाद जो हैं इसके ऊपर अमल तो कराएंगे, तो क्या अमल कराने के बाद जो है वो वहां पर उनके साथ उसी किस्म की कार्रवाई करेंगे या फिर ये सिर्फ और सिर्फ जमान पाक और तहरीक इंसाफ के हवाले से ही मुख्तस है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कानून क्या चीज है, आइन क्या चीज है और पाकिस्तान में चीजें किस तरीके से होती हैं। अच्छा, इमरान खान के हवाले से आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको खबर, आज उनकी टीम जो है लीगल टीम, इंतजार पंजोता साहब और दीगर जो लोग हैं, नईम पंजोता साहब, उनकी मुलाकात हुई है तो इमरान खान को खबर दी गई कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। तो इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खास से खुश हुए। वो खुश क्यों नहीं होंगे? जाहिर है जब लोग उनके ऊपर एतमाद कर रहे हैं तो इस एतमाद के बाद उनका ये खुश होना बनता भी है और जाहिर है कि लोगों का उनके ऊपर एतमाद है। अच्छा, एक बात जो मैशत के हवाले से मैं आपको डॉलर्स के हवाले से बताता हूं, आज ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर की कीमत है वो मजीद 4 रुपए कम हो गई है और इख्तिताम के ऊपर 301 रुपए की सतह के ऊपर बंद हुई। इसी तरह से जो इंटर बैंक है वहां पे 1 रुपया 79 पैसे के ऊपर कमी रिकॉर्ड की गई और 301 रुपया और 16 पैसे, यानी इंटर बैंक और जो ओपन मार्केट है 301 रुपए के ऊपर बंद हुई। चलिए, यहां तो अच्छी खबर है, लेकिन अब वो अगर डॉलर जाहिर आप कमाएंगे नहीं तो डॉलर में इस्तेकाम नहीं आएगा, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उसका इल्जाम भी वो सदर पाकिस्तान के ऊपर बड़ी आसानी से लगा देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।